बच्चियों को माहवारी जो शुरू होती है वो किस एज से शुरू होती है? पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे। ये 15 से 20 साल पहले की लड़कियां बच्चियां उनका बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होता था। फिर वो फेस करते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हार्मोनिक जो इफेक्ट्स आप बता रही हैं वो क्या सिर्फ लड़कियों में ही होते हैं कि लड़कों में भी कोई मसले मसाइल वगैरह पाए जाते हैं? फीमेल रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है बट मेल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम। पहले जो है वो एक शादी की जो एज है वो हम अर्ली शादी हो जाती थी। लड़कों के अंदर जो बांझपन आता है तो वो भी मेडिसिन के अंदर कितने परसेंटेज के ऊपर जाके बेबी पैदा हो सकता है या कितने परसेंटेज पे बिल्कुल नहीं बेबी पैदा हो सकता? कि 1 महीने या 2 महीने के बाद अगर लड़की ने कंसीव नहीं किया तो जी वो आपको पता ही है कि सांस और एक प्रेशर, बहुत बुरा प्रेशर जो बिल्ट होता है उन दो कपल के ऊपर। फीमेल या मेल एज थोड़ी ज़्यादा है या सेकंड मैरिज है तो हाँ दे कैन कंसर्न। यार मैंने छोड़ देना है, मैंने ये डाइवोर्स कर दे देनी है कि मैंने अलहदा हो जाना है कि मैं नहीं रह सकता, मेरी बच्चा हो रहा तो मैं क्या करूँ? लड़के में जो बांझपन का जो मसला होता है ये एकदम तो ठीक नहीं होता। पीरी मुरीदी में कहते हैं 100% लड़का। तो वापस आई तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसने कहा कि मैं एक तो बाबा जी के पास गई थी दम करा, तो मैं तो उसके बाद से स्पीचलेस। उसकी चौथी बेटी हो गई, 3 बेटियां हो गई, 5वीं बेटी हो गई और इसके बाद शी विल गेट डाइवोर्स एंड ऑल। और लिख के रख लें कहीं कि बेटा या बेटी ये साइड होता है, यानी कि औरत का काम नहीं है। आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको तीसरे चौथे महीने में जाके पता चला कि बच्चा ठीक बना हुआ नहीं था। आज हमारे पॉडकास्ट पे आई हैं डॉक्टर अमरीन जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे बेटियां पैदा होने की वजह से जो डाइवोर्स हो जाती है इसमें ज़्यादा अमल दखल किसका है, मर्द का या औरत का? और साथ में बात करेंगे हम कि कितना अरसा पहले शादी से आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और शादी के कितना अरसे के बाद आपको विजिट करना चाहिए एक गायनाकोलॉजिस्ट से। और बात करेंगे ट्राइमेस्टर्स की कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं ट्राइमेस्टर एक बच्चे के लिए और माँ के लिए। इसी में सब बात करेंगे। आप HSJ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से हम आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं और कितने अरसे से वो कर रही हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ज़रा प्लीज़। ओके, माय नेम इज़ डॉक्टर अमरीन खान। आई एम MBBS FCPS गायनाकोलॉजिस्ट और मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और कहाँ से किया आपने MBBS? मैंने MBBS फैसलाबाद से किया है। 2011 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने हाउस जॉब की है मेयो हॉस्पिटल से। और कुछ हमारे, आपको पता है ना, काफ़ी सारी रोटेशन होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर एक गायनी हाउस जॉब मैंने की है लेडी वेलिंगटन से, ठीक है। और उसके बाद मैंने FCPS की अपनी जो ट्रेनिंग है वो की है शेख ज़ैद हॉस्पिटल से। वेरी गुड। और अब मैं गवर्नमेंट जॉब जो है मेरी नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं कि गायनी में आना कोई बचपन से ही कहा था कि डॉक्टर ही बनना है या कोई बाद में बड़े हो गए कहा कि नहीं मैंने डॉक्टर बनना है? ये मेरे फादर की विश थी बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर 90% जो है वो फादर ही कहते हैं यार तू डॉक्टर है। तो बचपन में आपको भी ये कहा होगा यार डॉक्टर अमरीन बचपन में आपको कहते थे आपके फादर? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस, मतलब ही वाज ऑलवेज लाइक कि इसने डॉक्टर बनना है। और उसके बाद इवन मैं आफ्टर माई हाउस जॉब सब कुछ हो गया, पढ़ाई हो गई, सारा कुछ हो गया, उन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन भी खुद ही डिसाइड करी कि अब इसने गायनाकोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा यानी कि सारा कुछ आपके फादर ने ही डिसाइड किया और आप उनके कदम से कदम मिलाती हुई चलती गई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी जी। कि थोड़ा सा है कि जो बच्चियों को माहवारी जो शुरू होती है वो किस एज से शुरू होती है? और सबसे बड़ा आजकल जो इशू बन रहा है कि जो पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे, लड़कियों को डेट्स का मसला हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो वजह क्या है? अच्छा, जो आजकल जो बच्चियों को ये माहवारी शुरू होती है इसको मेनार्के कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। ये तकरीबन 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली वी ऑल हैव सिस्टर्स, मदर्स एंड ऑल दैट।
आपने ये गौर किया होगा कि पहले 10-15 साल पहले ये सारे इश्यूज नहीं थे, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न एंड यू टू लिसन टू एनीवन कि लाइक इस बच्ची को भी है, फलां को है, और ये दिस एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बेसिक जो रीज़न है इसके पीछे वो ये है हमारी डाइट। लड़कियां जो डाइट खाती हैं, जो जी लड़कियां जी, जो हैं। हमारी जो डाइट में आप देखें कि बॉयलर चिकन बहुत ज़्यादा है, हम्म, बेकरी आइटम ज़्यादा है, हम्म, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी। इन सब चीज़ों की वजह से आप देखें जो बच्चे यानी कि 15 से 20 साल पहले की लड़कियां बच्चियां, उनका बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अब कह रहे आप देखें जो कॉलेज गर्ल्स और इवन के मैट्रिक गर्ल्स, इवन के 7-8 क्लास की बच्चियां जो होती हैं, दे आर क्वाइट हेल्दी, हैं। Exactly. 70 kg। अब मेरे पास 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के इतने बच्चे आते हैं और इतनी इतनी हेल्दी, वो आपको लगता है देखने से कि शी मस्ट बी 21 years और दे आर ओनली 13, 14 एंड दे समटाइम्स आर फॉर लाइक 90 kg। Oh my God, ठीक है, आप ये देखें, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हर इंसान को पता भी होना चाहिए, इट्स हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। BMI, बॉडी मैस इंडेक्स, ठीक है। जब भी हमारा जो है हमारी फैट हमारी बॉडी के प्रोपोर्शन से ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली वो आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस करेगी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका एक छोटा सा एक लाइक यूँ कहें कि मैकेनिज्म या इसकी वजह जो है बेसिक, और इसके पीछे बहुत हद तक हम पेरेंट्स का जो है ना वो हाथ है कि जब आपके बच्चे की ईटिंग हैबिट आजकल डेवलप हो रही होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बिल्कुल बिल्कुल आपको शुरू में ही उसकी सबसे पहले ईटिंग हैबिट पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, जो PCOS की बच्चियां हैं इसके पीछे तो इलाज तो लाखों हैं, मतलब एक इट्स अ डिबेट बेसिकली। एग्जैक्टली। अगर मैं शुरू करूं तो मैं आपको 10 चीज़ें लिखवा दूं, लेकिन इसके पीछे बेसिक क्या है, हाँ, क्या वेट ही ना बढ़ने दें। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ PCOS। ठीक है, एक होता है मोटे लोगों का ठीक। और एक होता है स्मार्ट लोगों का। जो 90% जो हमारे मुआशरे में है वो कौन सा है, मोटे लोगों मोटे का। लोग, ठीक है, बिल्कुल। और हम उन सबको क्या एडवाइस करते हैं ये भी आपको पता ही होगा, आप वेट कम करें। हाँ, वो वेट कभी कम होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम वो मेडिसन और विशियस सर्कल आप चल पड़ता है, बस वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आप इतना ज़्यादा ये कोई चीज़ कम नहीं है। यहाँ जब बच्चों मतलब उन बच्चियों की कल शादी होनी है और शादी हो जाती है, फिर वो फेस करते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जब वो 30 साल की होती हैं तो उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सही 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 सही। ठीक है, बिल्कुल तो सही। सबसे पहले क्या है, डाइट। मोटापा, आपने डाइट को कंट्रोल रखना हाँ, है। उसके बाद इट्स अ डिबेट, हम उसमें मेडिसिन तो लाखों हैं, हम्म। हार्मोनल मेडिसिन है, सारा कुछ है, लेकिन बेसिक क्या है, डाइट। यानी कि पेरेंट्स को चाहिए कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, और आजकल देख रहे हैं कि टेस्ट वगैरह जब आगे आगे थोड़ा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, थोड़ा सा हम आगे चले तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ऐसे ही तो उसमें हार्मोनिक जो इफेक्ट्स आप बता रही हैं वो क्या सिर्फ लड़कियों में ही होते हैं कि लड़कों में भी कोई मसले मसाइल वगैरह पाए जाते हैं उसकी चीज़ के लिए? ठीक है, ऐसा है कि अभी मतलब लाइक अब हम जिस ज़माने से कह लें हम गुजर रहे हैं, अब पहले इतनी ज़्यादा जो है ना ये बांझपन भी नहीं होता था। ठीक है, अब वक्त के साथ आप देखें कि इनफर्टिलिटी सेंटर्स आर मोस्ट कॉमन। आपने देखा होगा, सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज़्यादा हो गए। आप 8 से 20 साल पहले देखें कोई आम चीज़ तो नहीं थी ना। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी आम क्यों हुआ है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ज़्यादा हुई है। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई पीपल आर गोइंग टू इनफर्टिलिटी डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो इसके पीछे भी ये वजह ये है, मेल और फीमेल दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हाँ फीमेल रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मेल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। सही। तो मेल जो फीमेल्स के अंदर किस किस्म की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या वो रिवॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, या नहीं होती वो रिवॉल्व? अच्छा, इसके पीछे भी ना इट्स अगेन अ डिबेट। नंबर 1 ये बात है कि PCOS हो गया, राइट। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी वजह ये है कि अब जो लड़कियां हों या लड़के, पहले हम पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम अपने एरिया की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो है वो एक शादी की जो एज है वो हम अर्ली शादी हो जाती थी। Exactly. अभी भी आप देखिए, आप लो सोशो इकोनॉमिक में जाए ना, लाइक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब हम वी फेस गवर्नमेंट, और अभी आप अपने घर की मेड देखें, उनके अभी भी 8-8 बच्चे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि दे गेट मैरी अर्ली।
ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। हमें इस चीज़ को मतलब मानना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज तो हमारे दीन भी यही कहता है कि जैसे ही बालिग हो लड़की उसकी शादी कर देनी चाहिए। जी, ठीक है। नंबर 1 ये एक रीज़न है कि हाँ, इसको हम मानना चाहिए। दूसरा है कि जैसे जैसे हमारी जो डाइट, हमारी इन्वायरमेंट, ये एक परसेंटेज है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेल और फीमेल पे अब इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लिटरली एक डायलेमा है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक इससे बचे हुए हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ। और जो लोग फेस कर रहे हैं वो वाकई थोड़ा मिडिल क्लास या अपर क्लास हैं। सही सही, यानी कि जो सोशली ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वो जल्दी शादियां कर देते हैं अपने घर, बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो उनके बच्चे उसी फरवानी से ही होते हैं, जैसे इट्स लाइक यू कैन से कि मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ लेमैन लैंग्वेज, हाँ एग्जैक्टली, और देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है। फीमेल की भी देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। अब ट्यूबल ब्लॉकेज के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमने, ठीक है, और क्या कहते हैं, पीसीओएस के बहुत पेशेंट होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। अगर हम रीजंस एंड फैक्टर्स की बात करें तो एक नंबर ऑफ रीजंस हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। एक मेन फैक्टर है कि हाँ, जो हम चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी वन ऑफ देम। बेसिकली ये काउंसलिंग पेरेंट्स लेवल पर हम, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में ना एक सेशंस होने चाहिए, सही, ठीक है। एक जेन्युइन डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, एक जैसे एक सेक्स एजुकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी बिल्कुल, तरह ये थोड़ी अवेयरनेस है, इट्स अ टाइप ऑफ अवेयरनेस, हाँ हाँ बिल्कुल, जो मे बी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों के उसमें ना अब हम दौड़ में आगे जा रहे हैं और हम बेसिक मैनर्स को, Basic हम manners को और भूल चीज़ों गए। को हम भूल रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल वी सही, शुड वर्क ऑन इट। बिल्कुल सही। तो जो लड़कों के अंदर जो बांझपन आता है तो वो भी मेडिसिन के अंदर कितने परसेंटेज के ऊपर जाके बेबी पैदा हो सकता है, या कितने परसेंटेज पे बिल्कुल नहीं बेबी पैदा हो सकता? ओके, हम जब हस्बैंड का मतलब हम देखते हैं, हम हस्बैंड को यूरोलॉजिस्ट एक फील्ड होती है, मतलब ये जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होता है, इस तरह जी, मेल के डॉक्टर्स होते जी हैं, जी बिल्कुल, तो हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। उसमें बहुत हद तक जो है वो चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, मतलब लाइक हस्बैंड के जो मेल के जो मामलात हैं, अगर वो सही टाइम पे डायग्नोज हो जाएं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट के से मिलकर हम बहुत हद तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस इट्स ओनली 3 to 4% सही, जो कि रिजॉल्व नहीं होते, अदरवाइज सही। सारे मसले हल होने के काबिल होते हैं। अगेन ये एक डायलेमा है कि मेल का तो इलाज ही बहुत लेट शुरू करवाया जाता हाँ है। एग्जैक्टली, मैं भी यही सवाल करना चाहता था कि आपके पास तो 99% लोग आते होंगे कि यार वो बेगम, ये लड़की को मसला है, मेरी जी, के ऐसा ही सासें है। लेके आ रही हैं तो लड़की Exactly. को मसला है, लड़के Exactly. को कोई मसला नहीं है। मेल डोंट एग्री फॉर टेस्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एक वजह है। और मैं जब पेशेंट देखती हूँ तो चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो मतलब हामला औरत हो, चाहे कोई भी हो, मैं ये कहती हूँ कि आपने अपने खावंद के साथ आना है, बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल सही। हस्बैंड को पता तो होना चाहिए ना। आप जैसे शादी हुई है, बच्ची की शादी हुई है, तो वो आपको पता ही है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद अगर लड़की ने कंसीव नहीं किया तो जी वो आपको पता ही है कि सास और एक प्रेशर, बहुत बुरा प्रेशर जो बिल्ट होता है उन दो कपल के ऊपर, तो वो कितने अरसे तक, यानी कि मैं ये सवाल का करने का मकसद ये है I got your point. कि लोग जो है ना पागल हो जाते हैं कि यार 1 महीना गुजरा, 2 महीने को डॉक्टर से तो सी कॉल चले जाओ, आप नहीं, चले कि कितना, ये सवाल मेरा ये है कि कितना अरसे के बाद, यानी कि कितना आपको ड्यूरेशन के बाद जाना चाहिए डॉक्टर गायनी के पास जाना चाहिए? गुड गुड, इट्स अ वेरी गुड जी, क्वेश्चन, बिल्कुल। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, इसमें भी ना 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले अगर हम इसको जनरल एक क्वेश्चन को देखें ओनली, तो जो हमारा जो है ना डाटा कहता है बुक्स का, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो कि एक रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन है, वो ये है कि 1 साल तक जो है वो नहीं वरी करना चाहिए। सही, 1 साल एक तक, साल तक, हाँ, 1 साल तक आपको बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ, अक्सर लोग इस तरीके से भी आप मतलब आ जाते हैं कि उन्हें जल्दी होती है कि हस्बैंड ने अब्रॉड जाना है, देयर इज समथिंग डिफरेंट सिनेरियो, हाँ सिनेरियोस अलग हो सकते हैं, सिनेरियो अलग होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो दे शुड टेक टाइम, लाइक ऐसा 6 मंथ एट लीस्ट जो है 1 ईयर। लेकिन इन दैट केसेस कि हाँ फीमेल या मेल एज थोड़ी ज़्यादा है या सेकंड मैरिज है, तो हाँ दे कैन कंसर्न, दे आर मच कंसर्न एंड दे वांट टू कंसल्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये अलग एक वजह है। लेकिन अगर है लड़की 27-28 ईयर्स तक की भी है और मतलब लाइक, तो दे शुड वेट।
यानी कि वेट करना चाहिए, थोड़ा वेट करें। अनटिल एंड अनलेस हाँ, कोई प्रॉब्लम हो जो कि वो फेस कर रहे हैं, सही। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। हम्म, अगर वो वाकई में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, तो घर वालों को समझना चाहिए कि उन्हें टाइम दें। हम्म। ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं जो हमारा जो डाटा है, हमारे पास डाटा होता है ना, हमारे पास एक, एग्जैक्टली। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इस चीज़ पे रिसर्च होती रहती है। बिल्कुल। तो जो हमारा ये डाटा और ये सारा कुछ रिसर्च वर्क ये कहता है कि एक साल के अंदर 90 to 95% कपल्स जो हैं वो कंसीव कर लेते हैं, हम्म, इकट्ठे रहते हैं जो। बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक, तो हमें टाइम देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल ठीक। और ये जो स्ट्रेस लेवल होता है, यानी कि जिसमें प्रेशर जो दिया जाता है घर वालों की तरफ से, स्पेशली लड़की की घर वालों या बिल्कुल। लड़के के घर वालों की तरफ से जो प्रेशर दिया जाता है, स्ट्रेस होता है एक बच्चे, इनके मैंने कैसे केसेस देखे हैं कि दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर टेलिंग में, यानी कि मेरे से उनसे बात हुई है कि यार मैंने छोड़ देना है, मैंने ये डाइवोर्स कर दे देनी है, कि मैंने अलहदा हो जाना है, कि मैं नहीं रह सकता, नहीं बच्चा हो रहा तो मैं क्या करूं। यानी कि लड़की और लड़का, तो वो जो स्ट्रेस लेवल जो घर वाले देते हैं, खानदान देता है, आपको इसको पता ही कैसे है, कम किया जाए? हम लोगों को बेसिकली मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को बताया जाए कि भाई स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, कितना असरअंदाज होता है ये प्रेगनेंसी को ना होने के लिए। ओके। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक चीज़, इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए। ठीक है। देखें, एक इंसान को अगर प्रॉब्लम है तो तभी वो प्रॉब्लम में है। लाइक हाँ। हम उसको मज़ीद स्ट्रेस दे के Exactly. क्या वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगी भी ना। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा ये बात है कि बेसिकली वाकई में हमारे पास ना अवेयरनेस कम है। हम्म, ठीक है। 6 से 8 मंथ, चलें हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, चलें 6 से 8 मंथ के बाद आप डॉक्टर को विजिट करें। ठीक है, इट्स अ वैलिड। हम्म, फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास गया, हम्म, हमें एक डॉक्टर को या किसी को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर कोई जादूगर थोड़ी है मेरे के, आप मिले हैं और अब बस आपने उसने कहा है कि उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर विल गिव सजेस्ट सम मेडिसिन, मेडिसिन विल वर्क, दे आर कपल ऑलरेडी फेसिंग सम प्रॉब्लम। बिल्कुल तो इनको ये सारा कुछ 3 to 6 मंथ उनको माइंड में रखना चाहिए कि डॉक्टर एक चीज़ दवाई देगी, वो दवाई का असर होगा। सही। और इसको हम, जब मेरे पास कोई ऐसा कपल आता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपने 3 मंथ्स तक जो है तहम्मुल रखना है बिल्कुल सही। और इसको स्ट्रेस भी नहीं लेना, हम्म, और फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक बिल्कुल है। सही। लेकिन ये भी है कि एक कपल को पता होना चाहिए कि अब हमने कब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हम्म, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, ये भी सही। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी कि टाइमली उसको, अगर जैसे आपने बताया, बड़ा अच्छा मैसेज भी है लोगों के लिए कि आपके पास 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम होना चाहिए कि आप 1 ईयर तक वेट करें, अदरवाइज यू हैव टू कंसर्न और गायनेकोलॉजिस्ट। दूसरी बात ये है कि फिर आप डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्विच ना करें। हाँ, एग्जैक्टली। एक विजिट आपने, फिर डॉक्टर शॉपिंग शुरू कर देते हैं। हाँ। और फिर एक डॉक्टर देखें, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास भी वन आया है, अब मुझे नहीं आइडिया कि पिछले डॉक्टर ने इसको किस हद तक ट्रीटमेंट दिया है या इसने किस हद तक यूज़ किया है। एग्जैक्टली। तो आप हो सकता है वो रिपीट कर दें, उसका टाइम वेस्ट कर दें। तो आप एक डॉक्टर के पास रहें ना। बिल्कुल। यानी कि तहम्मुल, यानी कि जो थोड़ा सा। पेशेंस रखने चाहिए, कम से कम अगर आप साल के बाद आ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हार्मोनिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं और जो लड़के में जो बांझपन का जो मसला होता है, ये एकदम तो ठीक नहीं होता। इट्स टेक टाइम कि मेडिसिन ने वर्क करना है, उसके ऊपर वो हार्मोन्स बनाने हैं, फिर उसके ऊपर वो अगला स्टेप होगा। साइंस क्या कहती है कि लड़का, अगर लड़का है तो लड़का हो सकता है, या लड़की ही होगी, या कोई कुछ भी, कोई 100% नहीं कह सकता। Okay. जैसे पीरी मुरीदी में कहते हैं 100% लड़का, आपने अक्सर बेशर ये देखा होगा, तो जी। उस बारे में मुझे बताएं। ओके। ये अगेन एक बहुत बड़ी बात है। मैं, अच्छा, इसमें ऐसा है कि एज अ डॉक्टर मैं इसको कहूँगी कि लिटरली जो है ना, डॉक्टर को बिल्कुल नहीं पता होता। बिल्कुल सही। ठीक है। हम डॉक्टर्स की भी तो बेटियां होती हैं। obvious ठीक सी है। बात है। हम सारे फिर हम कहें ना कि मेल बेबी होने चाहिए, यानी कि लड़के, डॉक्टर्स के सिर्फ बेटे ही बेटे हो। बेटे हों। ठीक है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है। लेकिन आई डोंट नो इसके पीछे लोगों की क्या मतलब, या तो उनके वाकई में, बट आई हैव सीन दिस। मैं ये नहीं कहती कि मैं, ये भी एक डिबेट ऐसी है कि मैं नहीं कहती पीर फकीर सही है गलत है।
मैं किसी को गलत या सही नहीं कहती, बिल्कुल। ठीक है, और ये वो हर किसी की अगर अपनी अगर अपनी हम- चॉइस है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लें कि वो एक दीन है, वो वो अल्लाह का आपकी कलाम है, अल्लाह आप के कलाम में व्हाटएवर कुछ भी कर पीपल सकते आर हैं। डूइंग, मुझे से कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। हाँ। लेकिन हाँ, लोग इस पे बहुत बिलीव करते हैं और लिटरली आप ये बात करते हैं, हमने कितने ऐसे मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक दो पेशेंट्स को कहा ड्यू टू सम रीज़न कि ना आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है, और डेफिनेट ऑपरेशन होगा। पेशेंट ने मुझे कहा मैं कि ना मुझे 1 घंटा दें, मैं 1 घंटा घर से होकर आती हूँ। जब मैं वापस आई तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसने कहा कि मैं एक तो बाबा जी के पास गई थी दम कराने, तो मैं तो उसके बाद से स्पीचलेस कि मैंने कहा पता नहीं वो क्या उसने दम किया, तो आई डोंट नो, इट्स अ बिग डिबेट। तो यानी लेकिन कि हम स्पिरिचुअलिटी को यानी कि एक दीन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बाबे को हम बाबे साइंटिफिक हाँ, बात करेंगे। कि यार कि पर अब देखें अब ना, किसी का जो बिलीव है, आई डोंट हम से लोग एनीथिंग उसको टू नहीं इट। डिस्टर्ब कर सकते, लेकिन बस मेरे ज़हन में यही सवाल है कि या अब बेटा 100% बेटा जो है ना, वो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि था कि बस इसी चीज़ में ही अच्छा, आए थे। और एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात बिल्कुल काट रही बिल्कुल हूँ। प्लीज। अच्छा, अभी स्टिल ना हम वी आर फ्रॉम एजुकेटेड लाइक एरा, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी डाइवोर्स मेरे सामने इस वजह से होती हैं। हम गवर्नमेंट सेटअप में हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें देखने होते हैं कि उसकी चौथी बेटी हो गई, 3 बेटियां हो गई, 5वीं बेटी हो गई, और इसके बाद शी विल गेट डाइवोर्स एंड ऑल। आप इस चीज़ को समझें और लिख के रख लें कहीं कि बेटा या बेटी ये मेल से डिसाइड होता है, यानी कि आदमी का काम है, इसमें औरत का काम नहीं है। वाह। औरत का काम नहीं है। एक्स वाई एक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, औरत का हमेशा एक्स जाना है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, ट्विन बच्चे भी होंगे एक्स ही जाएगा। एक्स ही जाएगा, ठीक है। मेल का अगर वाई जाएगा तो बेटा होगा, अगर एक्स जाएगा तो बेटी होगी। ये एक औरत के तो बस में ही नहीं है। जो अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक मर्द का, और जो इतने हम तीनों बहनें हैं, ठीक है, मैं एक आउट ऑफ द वे बात है, तो माय फादर वाज वेरी एजुकेटेड पर्सन। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी नहीं सुना कि उन्होंने आज तक ये कहा हो कि आई डोंट हैव अ सन, ठीक है। तो एजुकेटेड लोग जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, समझदार हाँ, हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात करेंगे। यानी कि जो भी कुछ भी कर लो, अगर बेटा देना है तो वो अल्लाह ने देना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़के बंदे की वजह से ही देना है, बंदे की वजह से इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं है माइनस में किसी भी, यानी कि किसी सूरत भी औरत का कोई अमल दखल है नहीं ही है इसके नहीं, अंदर। हो ही नहीं सकता। सही सही। हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट हो गई एक औरत, अब उसके हमने सुना है ट्राइमेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल। उसके बारे में बताएं, ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं, और उनको हम आसान जुबान में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, हम सबसे पहले प्रेगनेंसी से भी पहले से स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको तीसरे चौथे महीने में जाके पता चला कि बच्चा ठीक बना हुआ नहीं था, ठीक है। उसके पीछे एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है कि लोग फॉलिक एसिड नहीं ले रहे होते। तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपको 2 महीने पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। फिर एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है और हमारे पास एज डॉक्टर के पास आती है, उस दिन भी जिस दिन उसने चेक किया होता है कि हाँ आज मुझे हमल हो गया है, तब तक भी 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। अच्छा, और बच्चे का ब्रेन, हार्ट, ये सब चीज़ें बनना स्टार्ट हो चुका होता है। अच्छा अच्छा, ठीक सही, है, सही, होता सही, शायद वो इतने से लेवल का है, यानी कि लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। सही। वो चीज़ें, हालांकि आगे एक डिटेल है कि 8 वीक्स पे क्या होता है, 9 पे क्या होता है, मतलब, लेकिन एक बेसिक प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। तो हम पहले लेंगे तो असर करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो पहले ट्राइमेस्टर में ख़वातीन आती हैं, उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, नौजिया बहुत हो रहा है, बिल्कुल। कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा, तबीयत बहुत ख़राब है, चक्कर आते हैं, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। हर चीज़ की दवाई मौजूद है। सबसे पहले जो ख़वातीन, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, वो क्या करती हैं कि उन्हें लगता है कि आज सारा दिन वो कुछ नहीं खाएंगी। तो डॉक्टर ने दवाई बताई होती है, वो एक टाइम लेके
और खाना खा के उन्हें याद आता है कि दवाई तो ली नहीं, फिर वो जब उल्टी आती है तो दवाई ले लेती हैं। तो ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही। अगर आपको 2 दिन से उल्टी आ रही है और दवाई दे लेने से रुक गई है, इसका मतलब आती रहेगी ना, बिल्कुल दवाई से रुकी है। तो सबसे पहले वॉमिट आना एक तो अच्छी बात है, ठीक है, हम इसको गलत नहीं कहते, प्रेगनेंसी की चीज़ है, हाँ तो ठीक है, आ जाए, कोई बात नहीं। उसकी मेडिसिन है, हम वो मेडिसिन, जैसे मैंने चेक किया एक मरीज़ को और मैंने उसे कहा कि तुमने हर खाने से पहले खानी है। सही। मैं ये कहती हूँ, आपने खाना पूरा इरादा कर लिया, तुमने दोपहर का खाना नहीं खाना, पर आपने दवाई खानी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपको घंटे बाद भूख लगानी है। हाँ, ठीक है, बात है, किसी चीज़ ने आपकी तो आप अपनी दवाई का एक टाइम फिक्स करें। अगर आप 10 बजे नाश्ता करती हैं तो सुबह जब सो के उठी आप ले लें दवाई। सही। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम 80% लोगों का सॉल्व हो जाएगा। फिर भी 20% खवातीन होती है जिनको इससे ज़्यादा वॉमिट आती है, उसकी फिर हम डिफरेंट, वो आगे से आगे की बात है, लेकिन 80% लोगों का मामला इससे हल हो जाता है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब आपके पास आती है लड़की, आप चेकिंग, आफ्टर चेकिंग प्रेगनेंसी, तो हाँ वो उसके 4 हफ्ते हो चुके होते हैं, लेकिन आपको यानी कि जो लड़की को चाहिए कि वो फॉलिक एसिड जब वो प्लान कर ले कि हमने अब बच्चा करना है, उससे पहले से शुरू कर देनी चाहिए फॉलिक एसिड लेना। वो उसके ब्रेन के लिए, उसके लिए, उसके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी, दिमाग के लिए, जिस्म के बहुत सारे नाम हैं इसके, उनको दिमागी मसला हो जाता है। कमर पे आपने सुना होगा कि जी इसका कमर ठीक नहीं बनी, सर नहीं ठीक बना था, तो बच्चा फिर ज़ाया करना पड़ा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हम ये कितना फॉलिक एसिड इतना अगर ख़वातीन को पता चल जाए ये कितना इम्पोर्टेंट है तो सब लें। मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जब शादी हो रही हो तो एक चक्कर डॉक्टर के लगा लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यानी कि बिफोर मैरिज आप एक चक्कर लगा लें यार, अगले महीने शादी है तो एक बार डॉक्टर के पास चक्कर लगा लें कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो वो इतना कोई वो हार्मफुल भी नहीं है, एक मेडिसिन ही, ज्यादा से ज्यादा आप क्या फॉलिक एसिड देंगे आप, तो वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। बिल्कुल, वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं। ये तो हो गया ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया कि उसमें नोजिया होता है और बेबी बनना शुरू हो जाता है, और उसमें से हार्ट बनता है और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हर चीज डेवलप होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, ठीक हो गया। अब सेकंड ट्राइमेस्टर पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक ये चीज़ है कि आपका बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता, लेकिन आपने जो आपका दिल चाहता है आप थोड़ा करके खाएं, फ्रूट्स लें, जो भी आप करता है, लेकिन आप थोड़ी डाइट लें। ठीक है, आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, वट एवर यू वांट, लेकिन आपको डाइट बेहतर करनी चाहिए। जब आपका दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, इसमें काफ़ी लोगों को ये जो वॉमिट का और नोजिया का, उल्टी और ये सारा जो दिल ख़राब होना है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सही, सेकंड ट्राइमेस्टर। इसमें हम जो 5वें महीने में करवाते हैं, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कहते हैं, कोई बच्चे की अब नॉर्मेलिटी देखने के लिए। हर जो महीना होता है ना उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। सही, ठीक है, यानी कि जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मरीज़ आया है, चौथे महीने में मैंने उसमें कुछ और देखना है, 5वें महीने में मैंने कुछ और देखना है, फिर हम जो 6ठे महीने से ऑनवर्ड हम देखना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले हम इस चीज़ पे हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है, बस देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर 6ठे महीने से ऑनवर्ड हम देखना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा लाइक अब उसका वज़न ठीक है, सही, बच्चा कहीं 6ठे महीने का हमें 5वें महीने का तो नहीं लग रहा, ठीक है, कमज़ोर तो नहीं लग रहा, मोटा तो नहीं लग रहा। ठीक है, जब हम कोई 27-28 वीक्स पे पहुंचते हैं तो हमें पाकिस्तानी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और मैंने कि प्रेगनेंसी का ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी का शुगर। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू होना शुरू हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में। ठीक है, कुछ लोगों को मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि हम हर मरीज का 6ठे या 7वें महीने में चेक करवा लें, क्योंकि हम सब एशियन तो हैं। ठीक है, तो चेक करवाने में तो हर्ज नहीं है, यानी कि वो एक टेस्ट जो आप हम ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड तो हम हर जो हमारे पास विजिट पे आता है तो हम उसका ब्लड प्रेशर तो करते ही करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं या हो चुके होते हैं, यानी कि वो डेवलप हो चुके होते हैं, अब आगे अब आप बड़े हो रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एक बच्चे की शेप बनना शुरू हो गई है। बिल्कुल, 5वें महीने में
एक औरत को मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। वो अच्छा। 5वें महीने में बताना शुरू कर सकती है कि लाइक हाँ मेरा बच्चा अब हरकत कर रहा है। हम उससे कहते हैं कि हरकत का ख्याल रखें और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। ठीक है, सही सही ऐसे सही। होता है। तो जो सेकंड यानी कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जब 5वें महीने में बच्चा मूवमेंट शुरू करता है तो कितना, जैसे आपने भी क्या ख्याल रखना चाहिए, किस किस्म का ख्याल रखना नहीं, चाहिए? 5वें महीने में हम ये नहीं कहते, पर हमें ये कंसर्न ज़रूर होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन जो मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल, जिसमें हमें ये ज़्यादा कंसर्न हो कि हाँ अब हरकत कम नहीं होनी चाहिए, वो 8वें-9वें महीने में होती है। सही सही सही। हम हर विजिट पे उन्हें कहते हैं कि कोई मसला हो, बच्चे की हरकत कम महसूस हो, क्योंकि जब लास्ट ट्राइमेस्टर आ जाता है तो 7वें 8वें 9वें महीने में हर औरत डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजरती है। कुछ सही। लोगों को पेन्स होती हैं, कुछ लोगों को बैक के, कुछ को टांगों की दर्द, किसी को सर का दर्द, हज़ारों मसले हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब हम भी अलर्ट हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वी डोंट नो कि अब वो कैसा बिहेव होगा। बेबी किसी का 9 मंथ के स्टार्ट में हो जाता है, सम टेक्स लाइक फुल 9 मंथ, सम कोई मरीज़ है उसको 8वें महीने में भी दर्दें स्टार्ट हो सकती हैं। हम तो हर वक्त हम उसके हेल्प के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप इसको डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारे मसाइल से बच जाते हैं। सही। देखिए, अगर हमने वक्त पे पता चल गया 7वें महीने में कि हाँ इसको थोड़ा बहुत शुगर का इशू आ रहा है, तो हमने उसकी मुश्किलात से उसे बचा लिया। सही। मैंने उसकी दवाई शुरू करवा दी बिल्कुल सही। और उसका हर चीज़ कंट्रोल होना शुरू होगी, जिससे बाद में प्रॉब्लम होने थे वो नहीं हुए। सही। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम उसे है लेकिन हमने उसे कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये जो शुगर और बीपी जो आपने बात की, वैसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हामला औरतों को ये प्रेगनेंसी के दौरान ये शुगर होती है, बीपी होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों के ऊपर? अच्छा, अगर शुगर हो जाती है तो यानी कि ये है हामला होने की वजह से हुई है, तो ऐसा होता है कि शुगर की वजह से बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सही 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 सही। और भी बहुत बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा हो सकता है। एक औरत घर में है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही, तो आप सोचें उसको शुगर हो गई और कंट्रोल नहीं हो रही, तो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। डॉक्टर को दिखा रही है, एडवाइस ले रही है, और फिर अभी देखें अगर पानी ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा है, उसको पेन भी होगी, शी मस्ट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के भी मुख्तलिफ नुकसानात होते हैं, औरत को भी होते हैं, बच्चे को भी होते हैं। सही। कुछ ऐसे ख़वातीन अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती हैं जिनको नहीं पता होता कि हमें ब्लड प्रेशर का इतना ज़्यादा मसला है, और आखिर में वो झटकों के साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती हैं बेहोशी की हालत में। इससे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। अच्छा। ठीक है। सही। और लेकिन अब थोड़ा सा पहले से कुछ कम हो गया, और अगर एक औरत को हमने वक्त पे पता चल गया कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू है तो हम उसको दवाई देंगे। सही। और चीज़ों से हम, वरना बहुत सारे मसले हो जाते हैं। सही सही सही। इसको डिटेल में हम फिर मजीद कभी डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका कोई मसला आने का, लेकिन ये अधूरा रहा हमारी बातचीत। इसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, आपको दोबारा जी। जहमत देंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ठीक है। इससे थोड़ा सा और आगे जाना है हमने, जी, ठीक तो हो गया। थोड़े से आपका टाइम दोबारा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।